दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने एक बड़ी डिमांड रख डाली है। अब बीसीसीआई उनकी ये डिमांड अगर मान लेता है तो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होने वाली है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर की इस बड़ी डिमांड को एक्सेप्ट करेगा, उनकी डिमांड को पूरी करेगा? अगर उनकी ये डिमांड पूरी कर ली जाती है तो सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के कप्तान हैं उनके लिए क्या मुसीबत आएगी, या फिर उनके लिए एक फायदा होगा, या फिर उनको निकालने की साजिश है? सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भाई साहब गौतम गंभीर इस वक्त अपने शिखर पर हैं। शिखर किस लिए कह रहा हूं मैं, उसकी वजह बता देता हूं। 3 पॉइंट बताऊंगा, जिनमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो गंभीर ने डिमांड में रखे हैं बीसीसीआई से। अब बीसीसीआई को देखना है कि वो डिमांड पूरी करना है या नहीं, सब कुछ इसी वीडियो में है। गौतम गंभीर ने दोस्तों, जब से वो भारतीय टीम के हेड कोच बने हैं, व्हाइट बॉल में खास तौर पर T20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। T20 में फॉर्मेट में उन्होंने अब तक अपनी कोचिंग के दौरान एक भी सीरीज नहीं आ रही है, तो ये बात तो बिल्कुल जायज है कि वो अपनी डिमांड रख सकते हैं बीसीसीआई के सामने, और ज्यादातर डिमांड उनकी पूरी की गई है, ये बात भी फैक्ट है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, खास तौर पर जब T20 वर्ल्ड कप आपने देखा हुआ, उस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, खिलाड़ियों के साथ बातचीत, गाली गलौज, कई ऐसी सारी चीजें हुई जिस पर बीसीसीआई भी सख्त रहा। और कई बार तो ऐसा भी हुआ ना, जिस तरीके से अर्शदीप को चिल्लाना, ठीक है, गाली देना, और ये सारी चीजें भी हुई हैं उस दौरान दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। गौतम गंभीर का दोस्तों जो कार्यकाल है वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक का है, ये आपको पता होगा। वी ऑल नो दैट 2027 में उनका कार्यकाल खत्म होगा ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ। अब गौतम गंभीर ने 2 डिमांड रखी हैं। गंभीर ने सबसे पहले तो ये कहा है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2028 ओलंपिक तक कर दिया जाए। आपको ही मालूम है ओलंपिक होना है 2028 में लॉस एंजलिस में, उसमें क्रिकेट भी शामिल है, और भारत, आपको ही मालूम है, भारत खेलेगा। तो एक चीज कि यार गौतम गंभीर चाहते हैं कि मेरा एक्सटेंशन कर दिया जाए, यानी उनके एक्सटेंशन से कुछ लोग परेशान भी होंगे, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन अपनी इस डिमांड के साथ ना दोस्तों, गौतम गंभीर ने एक और बड़ी डिमांड रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि क्या बीसीसीआई 2027 के बाद भी गौतम गंभीर का कार्यकाल बढ़ाने के मूड में है या नहीं, तो इसका फैसला मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल एज ऑफ नाउ गौतम गंभीर ने डिमांड रखी है, बीसीसीआई ने अपना फैसला दोस्तों अभी नहीं सुनाया है, यानी बीसीसीआई ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं या नहीं। सिर्फ गौतम गंभीर ने डिमांड रखी है, और उस डिमांड के हिसाब से जो भी बीसीसीआई को, सिलेक्टर्स को सही लगेगा, गौतम गंभीर का कार्यकाल आगे बढ़ाना है या नहीं, वो बढ़ा देंगे उस तरीके से। ये तो रही गौतम गंभीर की दोस्तों डिमांड। अब जो दूसरी डिमांड है वो सूर्य कुमार यादव के लिए है। गौतम गंभीर ने किसे कप्तान बनाना है, इसको लेकर भी एक डिमांड रखी है। दरअसल दोस्तों, गौतम गंभीर ना ये चाहते हैं कि 2028 तक अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है तो मेरे लिए बतौर कप्तान जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो कप्तान सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे। यानी गंभीर चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव फर्स्ट चॉइस रहें कप्तानी के तौर पर। लेकिन बीसीसीआई के सामने एक दिक्कत है, और गौतम गंभीर भी जानते हैं। दरअसल बीते 1.5 सालों में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन निकलना बंद हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर यूएसए वाला आप मुकाबला छोड़ दो तो कोई एक मुकाबला मुझे याद नहीं पड़ता जिसमें हम ये कहें कि यार सूर्या ने सिंगल हैंडली मैच जिता दिया हो, नहीं नजर आएगा, आप भी देख सकते हैं। तो सूर्या की जो फॉर्म है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों, और इस कंसर्न की बदौलत गंभीर भी थोड़ा सा परेशान है कि यार अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है और सूर्या कप्तान नहीं रहते हैं तो मुझे एक टीम बनानी होगी, कप्तान के साथ भी चलना होगा जो कि नया कप्तान होगा। अब नया कप्तान कौन हो सकता है? 2 विकल्प हैं, और दोनों से गौतम गंभीर की थोड़ी नाराजगी है। दरअसल 2 कप्तानों में एक श्रेयस अय्यर का नाम सामने आ रहा है। श्रेयस अय्यर आईपीएल में कोलकाता को ट्रॉफी जिता चुके हैं अपनी कप्तानी में, पंजाब किंग्स को
फाइनल पहुंचा चुके हैं पिछले साल। तो श्रेयस अय्यर भी एक फ्रंट रनर रेस में है कि भाई साहब वो इंडिया के अगले T20 कप्तान बन सकते हैं दोस्तों। और दूसरा जो विकल्प सामने आ रहा है दोस्तों वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की बेशक अगर आप कप्तानी देखोगे हाल फिलहाल में आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए तो आपको लगेगा कि यार वो रेस में नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ एक परफॉर्मर के तौर पर देखोगे तो T20 वर्ल्ड कप में जो जीता है भारत उसमें हार्दिक पांड्या के योगदान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, समय समय पर आकर जब भी उन्हें गेंदबाजी मिली उन्होंने विकेट लिए, जब रन बनाने की नौबत आई उन्होंने रन बनाए। तो ऐसी चीजें हार्दिक ने की है जिससे वो कप्तानी के रेस में है दोस्तों। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, कप्तानी की रेस में हार्दिक है, लेकिन पहले नंबर पर है श्रेयस अय्यर। अब गंभीर और श्रेयस अय्यर की कमराडरी जो है वो केकेआर के टाइम से ही, जब से वो जीते हैं तब से ही बेहतर नहीं है। गौतम गंभीर इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने श्रेयस अय्यर को चैंपियन ट्रॉफी की टीम में जगह ना देने का मन बनाया था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लो, विराट इंजर्ड होते हैं कटक ओडीआई में, उनकी जगह श्रेयस अय्यर को मौका मिलता है। श्रेयस अय्यर 35 बॉल पे 50 कर देते हैं या 55-56 के आसपास रन कर देते हैं। वहां से श्रेयस अय्यर ने जो रफ्तार पकड़ी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाए भारत के लिए उस चैंपियन ट्रॉफी में, जिसकी बदौलत भारत 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में भी कामयाब रहा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा श्रेयस अय्यर आईपीएल में भी रन बना रहे हैं और कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। तो गौतम गंभीर ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर जो है वो टीम इंडिया के कप्तान बने दोस्तों। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ठीक है, इनसाइड स्टोरी है पूरी है। दूसरा, हार्दिक पांड्या से भी नाखुश रहते हैं गंभीर, तो गंभीर नहीं चाहेंगे कि हार्दिक भी बने, उनका कोई पसंदीदा बने, यानी शुभमन गिल ले लो आप, शुभमन गिल बन सकते हैं यार, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखना है क्या हो सकता है दोस्तों। फिलहाल ये सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इससे एक बात तो तय है कि गौतम गंभीर के लिए पहली पसंद सूर्या है, क्योंकि सूर्या से उनकी बनती अच्छी है और वो चाहते हैं एक इसी तरह का कप्तान जो मेरी बात सुने। बाकी के जो दो कप्तान है अय्यर और हार्दिक पांड्या, ये उनकी सुनेंगे नहीं, तो टीम में होगा बवाल, और बवाल टीम इंडिया में बिल्कुल कोई भी नहीं चाहेगा दोस्तों। तो खैर, आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो बहुत जल्द हो सकता है, अगर इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे तो शायद वो भारत के वनडे कप्तान भी बन सकते हैं दोस्तों। लगातार मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं ताकि एक क्लैरिटी रहे कि क्या कुछ हो रहा है इंडियन क्रिकेट में। और ये सारी खबरें ना एकदम 100% श्योरिटी वाली होती हैं, आपको ही मालूम है मेरी मैक्सिमम खबरें सही होती हैं। तो बस इसी तरह की खबरों के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहें।